Let's start with the new chapter, chapter number 14, factorization. बाद में कर लेंगे. Look here, अगर मैंने ये दो नंबर लिखे हैं, 2x के फैक्टर क्या है? 2 into x. कॉमन फैक्टर अब 2 भी इसका फैक्टर है. सुन लो मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे. 2 is the factor of both the numbers. X is the factor of both the number. But when you have combined 2 and x, it has become 2x. So 2x is the greatest common factor, GCF, or you can say GCD, greatest common divisor. ठीक है. Highest common factor, HCF या GCF, greatest common factor या highest common factor. 2 भी इसका फैक्टर है. अगर कॉमन फैक्टर कहे तो 2 भी है और x भी है. Stop writing. Yes, everybody, sit attentively. छोड़ दो नोटबुक, नीचे रखो इसे, यहाँ रखो. हाँ जी, सीधे बैठो सारे. पहले सिर्फ सुनो, जब नोट करने का टाइम आएगा मैं अपने आप बताऊंगी. 2 is the common factor, x is the common factor, but when you combine 2 and x, it will become 2x. That is the highest common factor या greatest common factor. Like 16 and 24 I have written. अब 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 2 से डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 8 भी करता है और 3 नहीं करता. तो 2 इसका फैक्टर है, 1 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है. बट 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर तो सारे ही हैं, बट you will always take greatest common factor common from the terms. Like, look at this example, 2x plus 4. अब इसमें ऐसा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है. तो टेक 2 कॉमन, x plus 2. 2 into x, 2x. 2 into 2, 4. बोलो आदिश क्या आएगा? 9 आएगा. आप बोलो, इस साइड पे आ जाओ. कीप योर बैक डाउन. मैंने बोला कॉमन लो, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन ले लो. ये 3 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है. तो जो दोनों का फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, टेक इट आउट. उन दोनों टर्म में से इसको बाहर निकाल लेना. तो x कॉमन यहाँ पे पेंडिंग रह जाएगा. 3 into x, 3x. 3 2 is 6. जो कॉमन फैक्टर है ना दोनों का, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उसे ब्रैकेट से बाहर ले लेना. एंड व्हाटसोएवर इज लेफ्ट दैट यू विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट. क्लियर? बोलो क्या कॉमन आएगा? ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों के पास है. x की पावर 1 है, यहाँ 2 है. कौन सा लीस्ट है? x y. x की पावर 1, y की पावर 1. दोनों में से लीस्ट पावर कौन सी है? तो दोनों के पास कॉमन है, y की पावर 1. ये पूरा ही बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? ये 2 था, 1 बाहर ले लिया, क्या बचेगा? y की पावर 2 थी, 1 बाहर ले ली. ये कैसे लिखा है देखो इधर. जब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर. ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों के पास है. अगर आप कहते हो कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो स्क्वायर इसके पास तो है बट इसके पास तो नहीं है ना स्क्वायर, तो वो कैसे ले सकते हो? तो जब कॉमन लेते हैं पावर में से तो लीस्ट पावर कॉमन आती है. जैसे और एग्जांपल देखो,
क्या का इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, x की पावर 1 आएगा ना कॉमन, ये पूरा बाहर आ गया 1, ये 2 था, क्या कॉमन आएगा, लीस्ट कौन सा है, ये पूरा ही बाहर ले लिया, क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करके सेम आ गया, प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, पावर प्लस हो जाती है ना। एक्सपोनेंट चैप्टर किया है हमने, नहीं किया, अभी नहीं किया ना, पहले किया लास्ट क्लास में। बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, वो 2 पावर है, वो 1 पावर है, 2 + 1 3 आ गया। क्लियर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये तो जनरल वैसे ही करवाया, अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ इधर सुनना है, जब टाइम मिलेगा तब बताऊंगी, तब लिखना है, अभी सिर्फ सुनना है। इधर देखो, आर्म्स क्रॉस करो और बिल्कुल पीछे होके बैठो सारे। हाँ जी, देखते जाओ इधर फटाफट, बोलो ईशान। 10 कैसे लेंगे, 10 इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। नंबर में से छोटे वाला, पावर में से भी लीस्ट पावर, ठीक है, दोनों में से स्मॉल वाला ही लेना है, जो दोनों को डिवाइड करता है। क्या आएगा आंसर, बोलो, कोई नहीं बोलेगा, और बोलो, स्टैंड अप फर्स्ट। एक्स नहीं आएगा, एक्स तो बाहर चला गया, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 5x इंटू वाई, 5 2 = 10, 10x, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ सुनना है। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आप लिखोगे, और तब भी मैं टाइम दूंगी तब। बोलो अनंत। 12 इसको डिवाइड करता है 12, फिर 3, ब्रैकेट क्यों, ए बी तो बोलो, ए की पावर, ये 1 है, ये 2 है, कौन सी पावर आएगी, फिर 2 क्यों बोल रहे हो, बी की पावर 1 ब्रैकेट में, क्या गेम हो रही है यहाँ पे, जो मुंह में आया राइमिंग वर्ड्स नंबर बोलते जाओ। बोलो आप प्रणव। 4a, 5, 3 4 = 12, a इंटू ए स्क्वेयर, बी सेम, इसको इससे करोगे 3 5 = 15, ए सेम, बी इंटू बी स्क्वेयर। जब तक ठीक आंसर नहीं देते तब तक बोलते जाओ। ट्वेल्व, वन आएगा, एक्स, हाँ 1x, 1x को 1 लिखो, सॉरी x लिखो, क्या अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो बेसिक है। बोलो, जो दोनों के पास होता है वो कॉमन आता है। बहुत हंसी आ रही है, हंसी आनी भी नहीं चाहिए, अगर आ रही है ना तो अंदर रख ले। जो दोनों के पास है वो कॉमन आएगा, y इसके पास है, इसके पास नहीं है, z इसके पास है, इसके पास नहीं है, x इसके पास था, इसके पास नहीं था, तभी तो कॉमन नहीं आया। a भी दोनों के पास है, इसलिए कॉमन आया था। आप y z कैसे बोल रहे हो, आ ही नहीं सकता कॉमन, क्या आएगा, टू वाई प्लस, ये माइनस नहीं दिख रहा, प्लस कैसे हो गया,
बैठ जाओ। पी है, बोलो लास्ट। तो पी क्यू आर ही लिखा है, बोलो आप। हाँ जी, 14 से डिवाइड होता है ये, फिर कैसे बोल रहे हो? मैंने बोला है मुंह बंद करो सारे, जिसकी टर्न है वही बोलेगा सिर्फ। 7 प्लस आर। क्लियर? ये एग्जाम्पल इसलिए करवा रही है क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप करोगे, आपकी टर्न है, आप नोटबुक पे करोगे और यहाँ आके करोगे, मैंने नहीं करवानी, आप करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो एक्सरसाइज का। बिल्कुल आराम से, ये इतनी सी भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए क्लास में। 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। 1 बाद में करते, पहले 2 करो, सिमिलर है बिल्कुल इसके। चलो आ जाओ आप, अभी काम करवा लें, पहले होमवर्क दे दें। डेली का पता ही है, इवन पार्ट, फिर पूछ रहे हो। टेक डस्टर। एक्सरसाइज लिखो 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या लिख रहे हो? क्वेश्चन बुक कहां से देखा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42। क्लीन करो इसे। ऊपर एक्सरसाइज लिखो उसके साथ। 7x माइनस 42। सेकंड क्वेश्चन करना है 14.1 का। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन विल डू लेटर ऑन। इधर करो सही। वहां कैसे आएगा? 42 के पास x है, जो दोनों के पास कॉमन होता है वो बाहर आता है। 7 कॉमन है दोनों के पास, x तो है ही नहीं 42 के पास। कॉमन लेने के बाद दोबारा मल्टीप्लाई करके तो क्वेश्चन ही आ गया, ये आंसर। जाओ। हाँ जी, इन दोनों में क्या कॉमन है सेकंड पार्ट में? 6 p is left, 6 2s are 12 q। एक मेथड और भी होता है, अगर सपोज करो कॉमन ले लिया आपने 6, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा यहाँ क्या आएगा, तो क्या करना है? ये 12 q है ना, माइनस 12 q, इसको जो 6 कॉमन लिए इससे डिवाइड कर दो। 6 1 का 6, 6 2 का -2, तो -2 q अंदर आ, डिवाइड कर दो अगर नहीं आ रहा तो पता चल जाएगा। चलो आप माधव, थर्ड पार्ट क्लीन करो। 7a स्क्वायर प्लस 14a। क्वेश्चन करो।
अगर z कॉमन ले लिया तो यहाँ z कहाँ से आ गया? अगर z बच्चे कॉमन ले लिए तो अंदर कहाँ से आ गया? z into z स्क्वायर हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा। ये रॉन्ग है, ठीक करो इसे। 7 कॉमन लिए 8 तो आएगा कॉमन। -4 + 5z स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर था ना, ए बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? ओ नेक्स्ट उधर से आ जाओ बच्चे, ए बाहर ले लिया, चेक करो। ये देखो इधर जरा इस पार्ट में अब स्टार्ट करो। कॉमन से लोगे बॉक्स में पढ़ो। इसमें a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, लीस्ट पावर कॉमन 7 और 14 में से 7 कॉमन। अगर a स्क्वायर में से a बाहर ले लिया, 1 a इज लेफ्ट, इस a में से पूरा ही a बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 2 आएगा। माइनस भी ले सकते हो, लेना है तो अदरवाइज -4 ले सकते हो। इधर आओ, लिखो क्वेश्चन, इधर लिखो सेंटर में। -16 z प्लस 20 z क्यूब, क्यूब मतलब 3, z की पावर 3 z क्यूब। सिक्सटीन और 20 में से क्या कॉमन आएगा? 16 और 20 में से क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा। 16 और 20 में से क्या कॉमन आएगा? 4। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन आप कौन सा लोगे? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 4। z की पावर 1 है, z की पावर 3 है, लीस्ट पावर कौन सी है? z की पावर 1 है, z की पावर 3 है, z की पावर 1 कॉमन आएगी। ब्रैकेट के अंदर लिखो क्या आएगा? माइनस लगाओ, आगे आएगा माइनस। रहते रहते ध्यान दो, अभी ध्यान दो। Z3 था, एक Z बाहर ले लिया, कितने Z रह गए? एक अगले स्टेप में दोबारा 2 ले लो, नेक्स्ट स्टेप में 2 दोबारा कॉमन ले लो, फिर 4 बन जाएगा। ठीक, समझ आया कि गलती से हो गया सॉल्व? हमारा तो जाओ, समझ आया? ठीक है, जाओ। हाँ जी, एक ही होगा, चलो जाओ। Yes, why you are speaking?
आगे कर लो। चौक रखा नहीं यहाँ पे डस्टर के साथ। नेक्स्ट वन सॉल्व करो। क्या कॉमन आ रहा है? 20 और 30। एल की पावर एम भी तो है, तो एम क्या बचेगा? चेक करो कि मुझे साथ और कुछ क्या है, क्या आएगा? देखो फिर 10 एम की पावर 1 है, 3 एल भी तो बात कर। वो और रहने दो, फर्स्ट क्वेश्चन करो इसके बाद। तो ठीक करो इसे, कराओ जल्दी, 16 करो। Those who have done the second question, they can start with the first. साइन लगाने के लिए बस कॉमन फैक्टर बताने कौन सा। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन फैक्टर बताना है कौन सा है, कॉमन लेना नहीं है बाहर ब्रैकेट के, सिर्फ बताना है। जैसे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है इस टाइम पे 4z, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 7, बस ये बताना है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन लेना नहीं है, सिर्फ बताना है। जैसे 12x और 36 है, इसमें क्या कॉमन है 12, तो कॉमन फैक्टर इज 12, बस। चलो करो, इजी है वो। अच्छे से लिखा बस आपने, क्या आएगा? चेक योर आंसर। चलो आप करो, जस्ट लो आंसर। ऑनलाइन में अटेंडेंस लिख लो, बतांगी एंड माधव कपूर। देखो इधर, ठीक है, 5xy कॉमन, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, लीस्ट पावर कितनी है 1, बाहर आ गया। y की पावर 1, y की पावर 2, लीस्ट पावर कितनी है 1, 1 मतलब xy। इसमें से x 5 कॉमन, x कॉमन, y कॉमन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा है 12, इसमें क्या कॉमन है 2y।
हरी अप। करो नेक्स्ट पार्ट। हाँ क्या कॉमन है? नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्स कॉमन है बस। नहीं एक्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। 14 पी क्यू। अगर है कॉमन तो लिखनी है, अदरवाइज थोड़ी लिखनी है। अगर नंबर कॉमन है तो नंबर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो नो कॉमन फैक्टर, कीप इट डाउन। जो कॉमन है, ग्रेट, कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट चलो। नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, जाओ। व्हाइट चॉक लो, है व्हाइट वहां पे से ले लो। वो पड़ा वो देखो टेबल पे। हरी अप, इधर रख करो, छोड़ दो ये करो आगे। क्वेश्चन मुझे क्या पता, देखो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। ईशान जब 4 कॉमन है 2 क्यों लेने? रॉन्ग हो जाएगा 2 लोगे तो। पहले 2 कॉमन ले लो फिर दोबारा 2 लेना पड़ेगा, आएगा 4 ही। ये जो 1 1 लिखते हैं ना, ये इसको हटा दिया करो। हाँ जी, इसे लिखते हैं। फर्स्ट के नंबर कोई कॉमन नहीं है, एक्स तो है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो पावर, जो लीस्ट पावर है ना एक्स और वाई, वो कॉमन ले लो। देखो नेक्स्ट पार्ट, ये 9th पार्ट करो, करो सेंटर में करो। आपको बैठना कब आएगा? प्रॉब्लम तो है। क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन भी है। यस।
एग्जांपल नंबर 3 करो. एग्जांपल नंबर 3 on the same page. Example number 3 is given. Start that example. साइड पे कर लो, स्क्रीन से बाहर निकल गई. चलो तो बोल रहे हो 2 के पेयर बनाओ. Whenever 4 terms are given, 2 के पेयर बनाने हैं. बनाओ. एग्जाम्पल नंबर 3 देखो. 4 टर्म्स है ना. फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो, लास्ट 2 में से कॉमन ले लो. लो कॉमन. कॉमन x that है x y. हाँ जी, कॉमन लो एक्स वाई. क्या बचेगा? लिखो ये एक्स प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया. क्या बच गया? बी वाई